हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो आज हम बात करेंगे लेगेसी द शॉर्ट स्टोरी सीरीज, इज शॉर्ट स्टोरी। और ये स्टोरी सीरीज कई अलग अलग फेज को क्लियर करती। आप बोलते हो सब विद द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब स्टोरी को हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा, प्लीज इमीडिएटली डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू वॉन्ट miss any video. चलो यार, the first thing that we need to clear for this concept is of legacy है क्या? This is the story of Gilbert Clandon. सर, गिलबर्ट क्लैंडन की स्टोरी है, ये है क्या? एक्चुअली एक बंदा है जिसकी बीवी अभी एक्सपायर हुई है। Honestly, I tell you all that a man who's feeling that he's so much smart, handsome and good looking, जब उसकी बीबी एक्सपायर हो गई है, क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हुआ है कि ना जो उसकी बीबी की जो पीए थी वो आपके पास आई थी और आके बोल के गई थी कि अगर आपको किसी तरह की भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम हियर फॉर यू। बीबी की पीए थी और आपको बोल के दी। सर, स्टोरी शुरू हुई है सीरियसली, कहीं ना कहीं दुख होना चाहिए कि उसकी बीबी एक्सपायर हुई अभी, बट वो तो खुश है सीरियसली, उसके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दो तीन चीजें क्लियर करते हैं कि द स्टोरी बिगेन विद गिलबर्ट क्लैंडन टेकिंग अप द पर्ल ब्रॉच लेफ्ट बिहाइंड रिसेंटली डेड वाइफ। सर, अच्छा आप लोग सर ब्रॉच शॉट है, वो पर्स शॉट पर्स होता है लड़कियों के पास जो होता है, यूजली दे कैरी, तो सर उसको ब्रॉच कहते हैं। नाउ कहता है एंजेला क्लैंडन फॉर हर सेक्रेटरी विद द इंस्क्रिप्शन। एंजेला क्लैंडन, ये इसकी बीबी का नाम था, एंजेला। Who died? Seriously, who died now? अच्छा, अभी भी मरी है। तो उस पे एक इंस्क्रिप्शन लगा, फॉर सिसी मिलर। शुड आई टेल कि यार कोई बंदा मरने पे लोग लिए गिफ्ट छोड़ जाता है? हाँ, नॉर्मली है यार, लोग छोड़ जाते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं, विल लिख जाता है, पर क्या आदमी सबके लिए गिफ्ट छोड़ जाएगा? ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। भाई तुझे पता था क्या तेरी डेथ आ गई है सीरीज, दैट यू नो दैट यू गोइंग टू डाई, वो सबके लिए छोड़ जाएगा? तो स्टोरी शुरू हुई है, जस्ट गो विद द फ्लो। चलो यार, ये बंदा बहुत खुश नहीं है फिलहाल, सॉरी टू से यू, खुश नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि मेरे को गिफ्ट देना है, ब्रूस देना है। किसको? एंजेला को देना है, जो कि मेरी वाइफ की पर्सनल सेक्रेटरी थी। एंजेला हैड लेफ्ट फॉर एवरीवन, फॉर फ्रेंड्स, अ लिटिल टोकन ऑफ लव। सबके लिए अ लिटिल टोकन ऑफ लव छोड़ के गई। आपने कहा सबके लिए लिटिल टोकन ऑफ लव छोड़ गई, या उसको बोला अफेक्शन फॉर हस्बैंड गिलबर्ट। अच्छा, उसके लिए एंजेला हैड लेफ्ट नथिंग, सीरियसली नथिंग इन पर्टिकुलर, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने अपने हस्बैंड के लिए। ये तो चीटिंग है सीरीज में, तो सबके लिए कुछ ना कुछ था, पर हस्बैंड के लिए कुछ नहीं। अनलेस इट इज हर डायरी। हम अपनी डायरी छोड़ के, डायरी लिखती थी वो, डेली डायरी लिखती थी यार, वो डायरी छोड़ के अब डायरी को पढ़ भाई, टू नो द सीक्रेट्स। डायरी, डू नो व्हाट इज डायरी? आपके क्वेश्चन डायरी पे तो क्वेश्चन आता है कंफर्म। BG 105 वाले स्टूडेंट हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रोज को करते हैं, तो डायरी एंट्री हमारे कॉन्सेप्ट में। डायरी भी आप लोग लिखते होंगे शायद कभी कभी, तो डायरी को कॉन्सेप्ट लिख लिया करना। यहाँ बंदा खुश तो था, बहुत गिलबर्ट की बात करता हूँ हाल ही में, खुश। अभी खुशी ना थोड़े टाइम में दुख में बदलेगी, कि उसको ऐसा लगता था कि इसकी बीवी से बहुत प्यार करती थी, जो ये कहता था वो करती थी, बहुत फेथफुल भी थी, इसके लिए सीरियस थी, क्योंकि इसने उसे फॉर ग्रांटेड लिया होता। चलो यार थोड़ा आगे चलते हैं, खाली डायरी छोड़ गई। He would see the 15 little volumes, nearly bound in green leather, lying in a wheat and writing table on her legacy to him. Legacy title, the story title, publishing title, legacy. ये छोड़ को जो बच गया, जो दे के चली गई, लेगेसी छोड़ के गई, उसके लिए क्या डायरी छोड़ के गई यार। अब इस लेगेसी को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। He had never often seen her busy while diary, but whenever he came into the room, she would shut it out and her hand over it. उसने कभी कोशिश भी नहीं की डायरी में क्या लिख रही है, लिख यार जो मर्जी लिख। He sort of busy guy nowadays, guys are really very busy, कि उनके पास बीवी के लिए टाइम नहीं होता, और बीवी कुछ करी तो करती रहे यार, I'm not bother, करे यार, चल इससे खुशी मिलती है, करती रहे। तो गिलबर्ट इनिशियली मिसरीड हिज वाइफ दैट एज एन एक्सीडेंट। मिसरीड, उसने मिसरीड किया अपनी वाइफ के एक्सीडेंट को कि वो डेथ हो गया। नॉर्मली एक एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट नहीं था भाई, दैट्स नॉट एन एक्सीडेंट। हाउ इट गोइंग टू गेट नो? स्टोरी तो शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी मेरे दोस्त, तो सिर्फ ट्रेलर है।
चलो जी, Gilbert Clinton initially misread his wife's death as an accident. His wife left the house in perfect health 6 weeks ago and was killed by a car off the curb in Piccadilly. कार का एक्सीडेंट था, हुआ क्या, पिकैडली में एक्सीडेंट हुआ एंड शी डाइड. अब थोड़ा डिटेल में आते हैं, अब इसको समझना जरूरी है आपके लिए. Can when Sissy Miller arrives at the Gilbert behest, he finds her terribly distressed. पूरी तरह डिस्ट्रेस थी. For Sissy Miller, Angela had been much more than an employer. उसके लिए खाली एम्प्लॉयर नहीं थी, उसके लिए हर वो सपोर्ट देती थी जो उसको चाहिए थी. वॉट एवर शी नीड, तो एंजेला उसे प्रोवाइड करती थी. अच्छा, एंजेला इतनी अच्छी थी. ओके, शी वॉज इन काइंड ऑफ डबल मॉर्निंग, for she has lost her brother who had died only a week or two before Angela. एक तो उसकी बॉस चली गई, उसका भाई भी मरा था हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, just a week or 2 before Angela. चलो जी, after giving Sissy Miller pearl brooch, Gilbert tells her, remember Miss Miller, if there's any way in which I could help you, it will be pleasure. अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर पाऊँ तो yes, it will be a pleasure for me. Before leaving, Sissy Miller also shows him, Mr. Clinton, if it's a time there anything I can do to help you, remember I shall feel it for your wife's sake, a pleasure. तो अगर मैं कुछ कर पाऊँ सीरियस तो आई बी विल प्लेजर, इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू डू एनीथिंग फॉर यू. क्यों? क्योंकि भाई उसकी वाइफ उसकी बॉस थी और बहुत अच्छी भी थी उसके हिसाब से. आफ्टर सिसी मिलर डिपार्ट्स, गिलबर्ट वंडर्स वेदर सिसी मे हैड सम फीलिंग फॉर हिम. दिस शोस द मैन्स अ डॉग. सीरियसली दिस शोस वो बंदा, अभी उसकी वाइफ एक्सपायर हुई, ही वाज बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ फेवर फ्रॉम अदर वुमन. तो उसने क्लियर कर दिया कि यार वो देख रहा है कि यार ये मेरी तो फेवरेट थी. He looks at himself in the mirror and places admire seeing himself as a distinguished looking man. Sir, distinguished मतलब उसको लग रहा है मैं I'm really a good looking man. When the woman can see me, she get pleased. चलो यार थोड़ा बाद में बात करते इसकी. Can he decide to read the diary, wishing he could tell his wife that he thought that Mrs. Miller had a passion for him. शायद वो डायरी से पता लगी कि Mrs. Miller का पैशन है उसके लिए. In the first few entries, she described how handsome Gilbert is and how proud she is to be wife, and thankful how proud he is to be the husband, and only because he thought he was with the prettiest woman there. सर उसने उसकी तारीफ लिखी थी, शुरू में बहुत तारीफ लिखी थी, तो आदमी दूसरे से ज़्यादा चढ़ जाता है. छोड़ो यार, तारीफ लिखी है. Perhaps he just wanted to show off. Initially, Gilbert leaves and pages the Angela diary, looking almost entirely for the reflection of himself. पूरी डायरी में उसी की रिफ्लेक्शन थी, कहीं ना कहीं उसके रिफ्लेक्शन में जी रही थी वो. बट ग्रेजुअली ही tried to find frequent references to someone called BM. I repeat, someone called BM. अब ये रेफरेंस मिलनी शुरू हो गई थी, ये कौन BM कौन था. As he learns from the fragment of diary, a pen and affair between her and this mysterious BM. उसको लगा भाई इस BM से तो इसका अफेयर था. Angela was having an affair. Yes, it was with BM. Who was this BM? Seriously, now I want to know who was this BM. He begins to discover that he actually did not know his wife, not at all. वो सोचता सब जानता तो गाय की तरह सीधी थी उसकी भी, किसने बोला यार? She was having an affair. उसको पता ही नहीं था. अब गुस्सा क्यों आ रहा है? ये भी तो ऐसे था. But now things will change क्योंकि अब थोड़ी स्टोरी में इंटरेस्ट आना शुरू होगा. In the story, Gilbert comes to find out more about the wife within the pages of a diary and he ever did during the years he married to her. और डायरी से वो इतना जान गया उसको जो आज तक जान ही नहीं पाया था उसे. And then comes to the second, blinded by his own self-interest, he never able to find out how Angela desired to work outside of home turns into a forbidden relationship with a man who is not her husband. एक ऐसे आदमी से रिलेशन डेवलप हो गया जो उसका हस्बैंड नहीं था. बिकॉज उसका पति अपनी सेल्फ प्रेज में इन्वॉल्व था, उसको अपने अलावा कोई और दिखता ही नहीं था. जब किसी का हस्बैंड ऐसा हो जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है तो डेफिनेट रिजल्ट ऐसे ही आएगा यार. Now, since Gilbert has all been absorbed by the on affair, Angela begins to ignore with the speak less of him in her diary. Instead, the initial BM can't shown up. अब उसके बारे में डिटेल नहीं थी डायरी में. There is nothing about him in the diary. अब सिर्फ और सिर्फ BM रिपीट हो रहा था, बार बार BM रिपीट होता डायरी में, तो भाई उसकी जगह ले चुका था BM. So at the first he thinks BM is a woman and then realizes that he is a man. Later he learns that she is having serious conversation with the person BM. पहला कोई वुमन हो गया, नहीं यार ये तो मैन था. सीरियस, इससे तो बहुत सीरियस डिस्कशन चल रही थी उसकी.
टाइम टू टाइम वो उसके बारे में बात करती थी. And a little further down the page, in a name that sketched out BM, said that very disagreeable things about XXX. And then his name is scratched out, and she says, I would not listen to more abuse about XXX. सर ये XXX इसका husband है और ये यही है जो डायरी पढ़ रहा है. I'm talking about Gilbert. So and the name is scratched out. Gilbert thinks, who maybe they are talking about me. Yes, they are talking about you guy. वो तेरे बारे में ही बात कर रहे थे. Then, so whenever it was, she scratched it out and she can't know for sure. Later it says BM now come unexpectedly dinner. वो unexpectedly आ गया कहाँ dinner पे. Now I repeat, luckily I was alone, so now jealous starts to occur. As Gilbert is wondering why she was with this man. वो उसके साथ क्यों थी? Why? तू वहां था नहीं ना यार, सीरियसली तू वहां था ही नहीं. तू अपने आप में अंदर इंडल्ज था. यू आर सो मच बिजी इन योर ओन सेल्फ. तो आपकी बीबी को कोई और मिल गया एंड शी वाज वेरी हैप्पी विद दैट मैन. सो गिलबर्ट इज टाइम टू रिमेंबर द थिंग्स वर लाइक इफ हैड बीन एनीथिंग टू इनएप्रोप्रिएट. लेटर बीएम टेल्स हर इट वाज टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर. सर ये सब डायरी में लिखा था. डायरी को पढ़ रही थी एंड शी गेट नो एवरीथिंग अबाउट हिम. एंजेला राइट, आई ट्राई टू मेक हिम लिसन बट ही वुड नॉट. वो नहीं सुनेगा. He threatened that if I did not and rest the page sort of. पेज नहीं था, क्या नहीं था नहीं पता. She writes, he come again. I told him not to come. दोबारा आया, मैंने बोला उसको नहीं आना. I implored him to leave me. I wrote a letter and answer and then he has done as threatened. Have I courage to do it too? उसने किया है. क्या मेरे में courage है? क्या मैं ही कर सकती हूँ? Have I courage to do so? अच्छा सर ये क्या करना था सीरियसली? कौन सी courage की बात कर रही है? And so what he understand that whenever or whoever the BM was, he had killed himself. उसने अपने आप को मार दिए. जो BM था, he had died now. So Gilbert telephones Susie Miller and he finds that BM was her brother who had killed himself. उसने immediately phone किया. किसको? Susie Miller को. उसकी पर्सनल सेक्रेटरी, उसकी वाइफ की. उससे पूछा भाई तेरा भाई कब मरा था? 2 हफ्ते पहले मरा था. क्या BM उसका नाम था? हाँ अभी थोड़ा पता लगेगा आपको. हाँ उसने सुसाइड किया था. And at last he understand his wife didn't die in accident, that the person she loved or obviously wanted to be with killed himself. She had. Have I the courage to do it too? This is a statement that tells you it's always suicide. The realization finally dawns on him Angela's death is not an accident, that she had committed suicide in response to the death of her lover, BM, leaving her husband to discover the truth from the diary. Now he had received his legacy. वो legacy मिली थी. ये है title हमारा, legacy, that diary. She had told him the truth. She had stepped off the curb to rejoin her lover. She had stepped off the curb to escape from him. So उससे भागी थी. Yes, उससे भागी थी. उस circumstance से भागी थी जो नहीं चाह रही थी कि दोबारा देखे. Jump to the next part. The story demonstrates how Gilbert and Angela Kendall represent the epitome of disguise the existing relationship under the illusion of love, and also love is not enough to sustain relationship between the two people. This not just the love, must be this understanding, this the time, there's something that they do talk to each other. They know each other. Where one is just admiring himself. जहाँ एक आदमी सिर्फ खुद को admire कर रहा था, वो relationship successful नहीं है. वो ज़्यादा टाइम जाएगी नहीं. Then you may have seen from you reading the story or the biography sketch and how the story reflects Virginia Woolf's own concerns regarding the institution of marriage and her own sense of hidden life. Yes, the work of Virginia Woolf. Movement just beneath the surface of what can be seen and heard. The diaries of Angela Kendall provide a glimpse into her inner life, reveals the complexity of her own concerns as a woman trapped in marriage. Whatever the circumstances, here we have seen that there is a fear between a woman and a man, ठीक है, unexpectedly of her behavior. ये सारी चीज़ें हमें ऑन टिप पहुंची. तो we need to go through by the character sketch of Gilbert, Angela and Susie Miller or BM. We need to go BM in detail क्योंकि उसके बारे में डिटेल दी ही नहीं, except the diary. I hope आप लोगों को स्टोरी लाइन पूरी की पूरी क्लियर होगी. For more videos, just watch, like, share and subscribe. Bye guys.